हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल और आज हम पढ़ेंगे मल्टीलिंग्वलिज्म के बारे में। ठीक है, कि बहुभाषावाद या बहुभाषिता क्या होती है। तो ये टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में बीएड में। तो जल्दी से देखते हैं क्या होता है बहुभाषिता या मल्टीलिंग्वलिज्म। ओके, और जिसको भी हिंदी में देखना है तो आज हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लिया है, उसके लिए भी इजी हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना। चलो, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिंपल पूछ लेता है कि मल्टीलिंग्वलिज्म क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर या बेनिफिट्स या एडवांटेज क्या है मल्टीलिंग्वलिज्म के या बहुभाषावाद के। क्लियर है? चलो, मल्टीलिंग्वलिज्म या मल्टीलिंग्वलिज्म का मतलब क्या है। मल्टीलिंग्वलिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम मोर देन 2 लैंग्वेजेस यूज करते हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा 2 से ज़्यादा भाषाओं को यूज किया जाता है इंडिविजुअली या पूरी कम्युनिटी में, उसको कहते हैं मल्टीलिंग्वलिज्म या बहुभाषावाद। मल्टीलिंग्वलिज्म की ज़रूरत क्यों है? मल्टीलिंग्वलिज्म या बहुभाषावाद की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है और दुनिया का बन गई है ग्लोबल विलेज बन गए। ठीक, जहाँ पे अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तो वो आपके लिए बाउंडेशन का काम करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बेटर कम्युनिकेशन के लिए, वार्तालाप अच्छे से करने के लिए, बातचीत अच्छे से करने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसा बहुत ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जिसको आती है बहुत अच्छी बात है, ताकि आप और ज़्यादा एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सको दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, जो व्यक्ति 2 से ज़्यादा भाषाएं बोल सकता है उसे कहते हैं मल्टीलिंगुअल या पॉलीग्लोट कहते हैं उसे। ठीक है, ये टर्म्स याद रखना, अगर एमसीक्यूज एग्जाम हुए तो वो पूछ सकते हैं कि पॉलीग्लोट क्या होता है। तो हिंदी में जिसको पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ लेना। चलो, और क्या रीज़न है? एक तो ग्लोबलाइजेशन है, और क्या रीज़न है मल्टीलिंगुअलिज्म के या बहुभाषावाद आने के? तो कल्चरल कॉन्टैक्ट, जब नई नई संस्कृति होती हैं, अलग अलग संस्कृति होती हैं, तो जब हम एक दूसरे की संस्कृति जानना चाहते हैं तो अपने आप क्या है, कम्युनिकेशन दोनों लैंग्वेज में होने लगता है। ठीक है, और हम दूसरी लैंग्वेज को भी सीख लेते हैं। जैसे इंडियन स्कूल्स क्या है ना, इंडियन स्कूल्स मल्टीलिंगुअल स्कूल्स हैं या बहुत ही ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी दिखती है हमारे इंडियन स्कूल में, है ना। मतलब अलग अलग रीजन के बच्चे होते हैं, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी अपनी बोली होती है, और जब बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो अपने आप हम एक दूसरे की भाषा सीख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए भी क्या है, मल्टीलिंगुअल हो जाते हैं हम या बहुभाषावाद हो जाते हैं। सपोज जैसे कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर रीजन से गया है या एक पर्टिकुलर स्टेट से गया है दूसरे स्टेट में, तो कम्युनिकेट अच्छे से करने के लिए, वार्तालाप अच्छे से करने के लिए ये पर्सन यहाँ की लैंग्वेज धीरे धीरे सीखने लगेगा ताकि कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए। कॉलोनियलिज्म, तो उपनिवेशवाद के परिणाम कैसे? जब ब्रिटिश आए थे तो भी क्या था, उनको अपना ट्रेडिंग करने में या अपना माल बेचने में या खरीदने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो जब कॉलोनियलिज्म होता है, उपनिवेशवाद होता है, तो अगर आपको दूसरे की भाषा आती है तो कहीं ना कहीं व्यापार बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। एजुकेशनल पर्पस भी रीज़न है, क्योंकि देखो शिक्षा में क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें एक पर्टिकुलर ग्रुप में अच्छी हैं, कुछ चीज़ें दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप में अच्छी हैं। तो आपस में नॉलेज शेयर करने के लिए भी क्या है, हम दूसरों की लैंग्वेज को सीखते हैं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, सपोज एक बाउंड्री है, या नॉर्मली इंडिया लगा लो या चाइना लगा लो, तो जब टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है यहाँ पे, तो क्या है, अगर हम हिंदी बोलने लगेंगे या नॉर्मल चाइनीज ही बोलने लगेंगे तो क्या होगा, दोनों की एक दूसरे को लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और अगर हमें दूसरे की लैंग्वेज आती है तो हम अच्छे से बात कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, किस तरह से लोग यहाँ से वहाँ आए, या क्या ओवरऑल सिनारियो है। क्लियर है? चलो, इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म के, मतलब महत्व या लाभ क्या है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषावाद से क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है और हम अपने वर्ल्ड में, अपनी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं या आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, जब एक व्यक्ति को 2 से ज़्यादा भाषा आती है तो वो हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली या बहुत ही ज़्यादा जल्दी से उसको प्रोसेस कर सकते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म से क्या है, मेमोरी भी इम्प्रूव होती है। सपोज आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड कई बार हिंदी में या इंग्लिश में याद नहीं आता है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में वो सेम पर्टिकुलर वर्ड आपको याद आ जाता है, तो कम्युनिकेट करना, अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना या उसको प्रस्तुत करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्लियर है?
देखो अब जब भाषा आती है तो दूसरे की बातें हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और जो भी वार्तालाप होता है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कुशल हो जाता है। अगर देखो आप आपस में बात करें दूसरे की आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो उस वार्तालाप का या उस कम्युनिकेशन का फायदा नहीं है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सबसे अच्छा कब होता है, जब हमको दूसरे की भी बातें अच्छे से समझ में आए। और वो कब समझ में आएगी, जब हमें उसे उसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। देखो मल्टीलिंगुअलिज्म है तो ऑफिस के मौके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। सपोज आपको इंग्लिश के अलावा भी कोई भाषा आती है, फ्रेंच आती है, जापानीज आती है, चाइनीज आती है, कोई भी लैंग्वेज आती है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर व्यू है या व्यापक दृष्टिकोण है, जो कि अलग अलग फील्ड में अप्लाई हो सकता है। एजुकेशन में अप्लाई हो सकता है, कम्युनिकेशन में अप्लाई हो सकता है, बिजनेस में अप्लाई हो सकता है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम अपनी मल्टीलिंगुअलिज्म को या अपनी मल्टीलिंगुअल स्किल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो लास्ट में क्या है कि मल्टीलिंगुअलिज्म कॉग्निशन को इंक्रीज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कॉग्निशन मतलब संज्ञान, कि किस तरह से हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, या किस तरह से हम अपने माइंड में नॉलेज को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अब कई लैंग्वेज आती है तो जब कम्युनिकेशन होता है तो हम इजीली क्या है उस चीज को हम अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से हम नॉलेज को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो देन है स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम। तो इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है कि जो प्राइमरी एज है उसमें इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, उसमें इंस्ट्रक्शन होना चाहिए मदर टंग, मतलब जो भी रीजनल लैंग्वेज है या माँ बोली है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसी में दी जानी चाहिए। 3 लैंग्वेज सिस्टम के अंदर क्या है, मदर टंग यूज होती है, रीजनल लैंग्वेज यूज होती है, सेकंड लैंग्वेज की तरह इंग्लिश यूज होती है या हिंदी यूज होती है, जो भी दूसरी लैंग्वेज हैं वो यूज होती हैं, ठीक है। तो ये सभी इनकी ज़रूरत क्या है, इनकी ज़रूरत इसलिए है ताकि कम्युनिकेशन अच्छा हो सके। और जो भी हमने पहले पढ़ा है कि क्या क्या फ़ायदे हैं मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषावाद के, उन सभी को सभी फील्ड में अप्लाई कर सकें। तो यही कारण है कि हमें दूसरी लैंग्वेज अपने स्कूल में पढ़नी पड़ती है। और स्कूल में क्या होता है, बच्चे अपने आप लर्न कर जाते हैं, ठीक है। कैसे, जब स्कूल में दूसरे बच्चे अलग अलग भाषा बोलते हैं या हमारे पड़ोस में जब अलग अलग भाषा बोली जाती हैं तो हम उसको अपने आप एक्वायर कर लेते हैं थ्रू एनवायरनमेंट। और हमें सभी को पता है कि इंडिया क्या है, मल्टी डाइवर्स कंट्री है या बहुत ही ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है। और उस कल्चरल डाइवर्सिटी का फ़ायदा होता है हमें नई नई भाषा सीखने में या अलग अलग भाषाओं को समझने में या उसे बोलने में, ठीक है। और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। फिर बेनिफिट हमने पढ़ लिए हैं, वही बेनिफिट अब अगर आप चाहो तो दोबारा लिख सकते हो। चलो इस वीडियो में इतना ही था। तो ये रेफरेंसेस हैं, मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम मल्टीलिंगुअल अप्रोच के बारे में और किस तरह से कल्चरल अवेयरनेस या कल्चर क्या होता है उसके बारे में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।